आज हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है, ये पीएच मान से हम लोगों को पता चलता है। और इसकी गणना किस पर करते हैं, तो हम लोग एक पीएच स्केल है उसी पर गणना करते हैं। बट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए पर पीएच मान की खोज किसने किया था, तो पीएच मान की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1909 ईस्वी में। पीएच मान की खोज किसने किया, तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जो 1909 ईस्वी में पीएच मान की खोज किया था। हमारा शरीर कितना से कितना परास के बीच काम करता है, मानी किस पीएच मान पर हमारा शरीर काम करता है, तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगर देखिए वर्षा जल होता है तो कितना से उसका पीएच मान घट जाए तो वर्षा का जल अम्लीय कहलाता है। तो उसका 5.6 से अगर वर्षा जल कम हो जाए उसका पीएच मान, तो वो जल कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर देखिए हमारा मुंह जो है, अगर इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, हमारे मुंह का पीएच मान, तो दांतों का क्या होता है, सड़न होने लगता है, यानी कि दांत क्या होता है, झड़ने लगता है। या फिर दांतों में क्या होता है, देखिए अगर दांत बना तो इसमें खुरना बनने लगता है। यानी कि अगर पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए अब हम पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। तो पीएच स्केल किसको बोलते हैं, तो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई अगर पीएच स्केल है तो इसमें हम लोग अम्लीय है या क्षारीय है ये कैसे पता करेंगे, तो इस स्केल पर यानी कि कुछ फिक्स वैल्यू होगा कि यहाँ से यहाँ तक कोई विलयन है जिसका पीएच मान आया तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। देखिए हम लोग देखते हैं कि कितना से अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। देखिए पीएच स्केल में हम लोग यही पढ़े हैं कि 0 हो गया, 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होता है। यही कहीं बीच में 7 होगा जो क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। देखिए अगर 7 से कम हो तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। अगर किसी घोल का पीएच मान अगर उदासीन है, यानी कि उसका कितना है पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उस विलयन का क्या है, वह विलयन उदासीन है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। अगर 7 से कम होगा तो कैसा विलयन होगा, अम्लीय होगा। जैसे कुछ लिखे हैं, देखिए रक्त तक का पीएच मान कितना है, 7.4 है, यानी कि 7 से ऊपर हो तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, बेस होगा। अगर 7 से ज्यादा हो यानी कि 7.4 हो गया। अगर रक्त हमारा कैसा है, तो रक्त हमारा क्षारीय होगा क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर हमारा पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो और 14 से क्या हो, 14 तक तो लास्ट कर जाता है, तो 7 से लेके अगर 14 तक आता है किसी विलयन का पीएच मान, तो कैसा विलयन होगा, वो विलयन होगा क्षारीय। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होगा। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सबसे अम्लीय माने सबसे अधिक अम्लीय कितना पर होगा, तो कहीं यही 0 के पास होगा, 0.1। 0.1 क्या होगा, सबसे अम्लीय होता है। और सबसे अधिक अम्लीय कब होगा, तो देखिए 6 होगा, 6.9, उसके बाद तो 10 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 6.9 पर सबसे अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। और सबसे कम क्षारीय कहाँ होता है, तो 7 पॉइंट जो है इस 7 उदासीन हो जाता है, 7.1 क्या होता है, सबसे कम क्षारीय हो जाता है। अब देखिए जिसे मूत्र है, मूत्र का पीएच मान कैसा कितना है, 6 है, तो मूत्र का पीएच मान 6 है तो किसके बीच है, 0 और 7 के बीच है। तो 0 और 7 के बीच है मूत्र, तो इसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है 6, मूत्र का पीएच वैल्यू 6 है ना, तो इसको क्या कहेंगे, मूत्र कैसा है, अम्लीय है। अब देखिए लार है, लार का पीएच मान कितना है, 6.5 है, तो 6.5 भी 0 और 7 के बीच में ही आएगा, तो लार भी कैसा हुआ, लार भी अम्लीय हुआ। लेकिन रक्त देखिए, रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है, 7.4 है, यानी कि कहीं ना कहीं यही होगा, 7.4 है तो 7 से 14 के बीच में ही होगा, तो ये कैसा है, क्षारीय है यानी बेस है।
अम्लीय को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तब देखिए शराब हो गया, शराब का पीएच मान कितना है? 2.8, यानी कि अम्लीय 2.8 हो गया। अब देखिए शराब पीने वाला अकबकाता है, बहुत बहुत ज्यादा बोलता भी है। क्यों? क्योंकि अम्लीयता होने से जितना हम अम्लीय खाएंगे क्या होगा? अम्लीय से होता है कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए शराब पीने वाला व्यक्ति क्या बोलता है? अकबकाते रहता है, कुछ भी बोल देता है, यानी कि ब्रेन उसका काम अच्छा से नहीं करता है। क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाए तो उतना न्यूरॉन्स हमारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उतने जल्दी जल्दी सूचना को वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसीलिए दारू पीने वाले क्या हो जाते हैं? दारू पीने वाले अकबकाते रहते हैं, बलबलाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, गिर जाते हैं, मतलब ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। अम्लीयता से ब्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। अब शराब पीते हैं तो उसका पीएच मान कितना होता है? 2.8। तो शराब कैसा हुआ? शराब अम्लीय होता है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका जांच होता है। कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसको पुलिस जांच करती है। तो उसका पुलिस जांच किस चीज का करती है? वही पीएच स्केल पर, यानी कि उसके सांस द्वारा जांच करती है कि वह अम्लीयता है या क्षारीयता है। ऐसे तो मान लीजिए मुंह से ही पता चल जाता है कि पिया हुआ है, किसी की इसमें स्मेल होता है, और कोई कोई का स्मेल पता नहीं चलता है क्योंकि वो कुछ कुछ खा लेते हैं। तो इसकी जांच के लिए क्या किया जाता है? इसको देखा जाता है कि हाइड्रोजन आयन कितना इसमें प्रबल है या कितना नहीं है। अगर यह अम्लीय निकल गया तो कहेगा कि शराब पिया हुआ है, कहेगी पीएच मान शराब का कितना होता है? 2.1। तो ये तो ऐसा ही बकाएगा, गोड़ ओड़ बजते रहता है, यानी कि दिमागी संतुलन क्या हो जाता है? दिमाग इंसान को संतुलन में नहीं रख पाता है, इसलिए आदमी कहीं गिर भर आ जाता है, बिगा जाता है। अब देखिए, अब कहता है आदमी पानी, पानी कैसा होता है? तो पानी उदासीन होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। तो पानी कैसा होता है? पानी उदासीन होता है, यानी उदासीन चीजों में टेस्ट नहीं होगा। तो अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि पानी उदासीन है ना, इसका पीएच मान कितना है? 7 है। और एग्जाम में पूछता है, देखिए देखिए अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो खट्टे होते हैं। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार होता है कड़वा, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। एग्जाम में पूछता है, और जब उदासीन होगा तो इसमें कोई टेस्ट होगा ही नहीं। अगर उदासीन होगा तो इसमें कोई टेस्ट ही नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं, देखिए HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने में भी सहायक होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1.0 होता है। H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है। वैसे भी एसिड क्या करते हैं? नीले को लाल में बदलते हैं, क्योंकि एसिड क्या करते हैं? जला देते हैं। अब देखिए इस तरह से कुछ पीएच मान है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। अब एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे ज्यादा यही पूछता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। वैसे अम्ल देखिए, नींबू हो गया, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। अब नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, और नींबू खाने में भी खट्टा लगता है। तो ऐसे भी देखेंगे, टेस्ट भी करके हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज कड़वा है या कैसा है। अब देखिए अम्ल हो गया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। जल उदासीन होता है। अब नमक का पीएच मान पूछता है कि नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए एक समुद्री जल है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। लेकिन समुद्र से ही नमक बनाए जाते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रल बनाया जाता है। लेकिन नमक में तो टेस्ट होता है, लेकिन इसका नमक का पीएच मान कितना देता है? 7 देता है। इसलिए विशेष तरह से याद रखेंगे कि नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ये देखिए पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। यानी हमारे जो पीत हैं, जो खाना को क्या करते हैं? खाना को पचाने में सहायक होते हैं।
तो पीच का पीएच मान कितना होता है 7.7 होता है। बाइल जूस पीच का पीएच मान कितना होता है 7.7 होता है। हमारा शरीर कितना से कितना परास के बीच काम करता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 तक होता है। हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर इसके बीच में कार्य करता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाए तो हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। अब देखिए एक होता है कि 5.6 से अगर वर्षा जल का पीएच मान कम हो जाए, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो क्या होता है। देखिए बड़े बड़े इमारत जैसे ताजमहल है, एक ऐसी अम्लीय वर्षा कहलाती है। SO2 और NO2 इनमें क्या होते हैं, घुले रहते हैं। एक पेंट पॉलिश को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे ताजमहल एक इमारत है, ताजमहल जो इमारत है उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्यों चीज, यही एसिड रेन बोलते हैं। यही SO2 और NO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के कलर क्या होता है, डाउन, दिन पर दिन डाउन होते जा रहा है। इसलिए अम्लीय वर्षा से इमारतों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो इमारत को क्या पहुंचता है, नुकसान। लेकिन इसका वर्षा जल का पीएच मान कितना से 5.6 से कम हो तब ये वर्षा जल, ये अम्लीय वर्षा जल कहलाती है। बस आज के क्लास में इतना है, बाकी रीडिंग पढ़ेंगे।